जो प्रश्न है मैं व्यवस्था को चेंज कर रहा हूं। अब वो दे विल बी डीम्ड टू बी रिटन, दे विल बी डीम्ड टू बी द रिटन अनस्टार्ट कर दिया। दिस इज रूल, दिस इज द रूलिंग। आपने अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात आपके कुछ प्रश्न जो इन्होंने नहीं पूछने ना पूछे, जो हमारे विधायकों ने रेवेन्यू मिनिस्टर से पूछने हैं, मेरा ये मानना है वो तो उसका राइट है, वो तो उसका राइट है, वो उसका राइट है। और ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि यहाँ विधायक महोदय अंदर बैठकर या तो बाहर चले जाए तो आप कर, ये यहाँ विधायक महोदय अंदर बैठे हैं और अंदर ही राजस्व मिनिस्टर बैठे हैं। तो इस दृष्टि से आप ये देखिए कि हमारे भी विधायकों ने क्वेश्चन राजस्व मंत्री से पूछे। आप हमारे राइट को स्नैच नहीं कर सकते। ऐसा है, ये जो परिस्थिति है जो जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे, मैं आपकी भावना की कदर कर रहा हूं और सभी भाई आपकी भी कदर कर रहा हूं। सुन तो लो ना, बैठो तो सही। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, मुझे लेट मी कंप्लीट माई सेइंग प्लीज टेक योर, मुझे बोलने तो दो पहले। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप बैठो, टेक योर सीट्स। मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो भाई, सुन तो लो पहले। मैं तो क्या बोल रहा हूं, मैंने रूलिंग दे रहा हूं। मैं बैठो आप, फिर आपको रूलिंग अच्छी नहीं लगेगी तो आपने जो भी डिसीजन करना हो कर लेना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से मैं सहमत हूं। अब मैं ये कर रहा हूं, अगर ये इसका स्टार्ट से अनस्टार्ट नहीं चाहते, आप डिलीशन भी नहीं चाहते, आई एम टैगिंग दीज ऑल क्वेश्चन विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, सो दैट if you want to ask the honorable chief minister, you can ask, the question will be tabled and thereafter will be put to the discussion. No, then only this is the recourse. Then this is the recourse. All these questions will be deemed to be tabled as. But ठीक है, तो all these questions will be deemed to be replied as a written answers. They will be deemed to be replied as a written answer. Next question 3199, मान्य सदस्य श्री राकेश कालिया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3199। माननीय कृषि मंत्री महोदय। प्रश्न संख्या 3199 क तथा ख सूचना सभा पटल पर रख दी गई। माननीय राकेश कालिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक तो ये जानना चाहता हूं कि ये जो आपने आंकड़े दिए हैं, ये क्या सैकड़ों में है, हजारों में है, लाखों में है, या करोड़ों में है, या अरबों में है? क्योंकि 39, 103, 104 मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है कि ये लाखों में हो। तो लगभग मैं ये पूछता हूं कि आपने ये जो पैसा खर्च किया है ये किन किन मदों में किया है, आपने इसमें जानकारी नहीं दी है, हालांकि मैंने क्वेश्चन में पूछी थी। तो आप ये बताइए कि आपका क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है और लोगों की बेनिफिट्स के लिए कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री महोदय, बस डिटेल्ड है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो गगरेट विधानसभा क्षेत्र का जो ब्यौरा विस्तार से पूछा है, इसमें 40 पंचायतें हैं जिनके 1533 किसानों को जो है वो आत्मा प्रोजेक्ट से जो है वो लाभ मिला है। और 22 से लेके 2025 तक 3,47,42,000 रुपया जो है ये जो है वो भिन्न गोष्ठियों में और जो वहाँ का प्रोग्राम है उसमें खर्च किया गया। और कुल मिलाकर के टोटल 2023 से लेकर के ऑनवर्ड जो है वो 1533 किसानों को इसका लाभ पहुंचा। और 44 पंचायतें जो था इनमें जो है वो भिन्न मदों में पैसा जो है वो दिया गया है और प्रशिक्षण के लिए। ये बड़ी काफ़ी विस्तार से पंचायत वाइज, नाम वाइज जो है वो ग्रेड का पूरी की पूरी सूचना मेरे पास है। इसमें मैं इसको सभा पटल पर रख दूंगा ताकि विस्तार से इसकी जानकारी इनको मिल सके। ये 347 क्या है, लाख है, करोड़ है? हाँ जी, बता दी।
चलिए भाई समझ गए, उन्होंने बोला कि भाई आई विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ही हैज सेड इट, ही हैज अश्योर्ड द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2797, माननीय सदस्य विक्रम सिंह जसवा प्रागपुर। विक्रम जी उठ जाओ, नहीं बोलना, आपका प्रश्न है 2797। अच्छा, यू डोंट वांट टू आस्क। राकेश जमवाल डोंट वांट टू आस्क। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2846, माननीय सदस्य नीरज नैयर। प्रश्न संख्या 2846। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। हाँ जी, नीरज नैयर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि चंबा में एनएचपीसी के काफ़ी योजनाएं हैं, पुरानी हैं, कुछ नई भी हैं, और आए दिन मेरे पास मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर चमेरा 2 प्रोजेक्ट पड़ता है। वहाँ के विस्थापित परिवार जो हैं, उनके लोग जो हैं, आए दिन मेरे पास आते हैं, और कई लोगों को जो है कॉम्पनसेशन भी जो है नहीं मिली है प्रॉपरली, और कॉम्पनसेशन के साथ उन लोगों को प्रॉमिस किया गया था रोज़गार के लिए, और कुछ लोगों को रोज़गार मिला है और काफ़ी लोग जो हैं उनको रोज़गार भी जो है नहीं मिला है। स्पेसिफिकली पढ़ो। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि जो लोग जब भी वहाँ आउटसोर्स की हर साल जो है आउटसोर्स के ठेके होते हैं एनएचपीसी के अंदर, नया आदमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और जब भर्ती की जाती है लोगों की, कोई पिछला कोई 10 साल से लगा है, रिटायर हो रहा है, तो नए लोग जो हैं उसकी जगह आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके अंदर ये चीज़ डाली जाए कि जब भी कोई आदमी रिटायर होता है या नई रिक्रूटमेंट एनएचपीसी के अंदर होती है, तो लोकल लोग जो वहाँ के जो विस्थापित हुए हैं, जिनको नौकरियों का वादा किया गया था, पहली प्रेफरेंस जो है उनको दी जाए। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो फिर वो बाहर से लाने के लिए जो है ला सकते हैं लोगों को, लेकिन पहली प्रेफरेंस जो है विस्थापितों को दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वैसे तो यू आर रेजिंग ए डिफरेंट इशू नाउ, द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट और इनका जो आउटसोर्स का इश्यूज जो उठाया है, वो जो इनकी चिंता है, उस चिंता से हम बात करेंगे कि कैसे इसको समाधान ढूंढा जा सकता है और किस प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है। पर बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन। हैव यू गॉन थ्रू द रिप्लाई? डॉक्टर हंसराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। चमेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो माननीय नीरज जी ने भी कहा है, चमेरा फर्स्ट में सर ये जो 7 परिवार इन्होंने कहे हैं जिनको आज तक नौकरी नहीं लगी है, इसमें से 2 परिवार जो हैं वो मेरे विधानसभा क्षेत्र क्याणी और एक राजनगर के हैं सर। इन लोगों को आज चमेरा फर्स्ट बने हुए लगभग अब आपको तो पता ही है, ये मेरे ख्याल में 25 से 30 साल हो गए हैं सर। अब जो इन्होंने शुरू में कहा था कि जो हम CSR या लाडा में भी पैसा देंगे सर, वो इन इलाकों में जैसे क्याणी है, राजनगर है, चकलू है, चंडी है, पलई है, इसमें सर उत्तर में भी इन्होंने दिया है कि हमने सभी को जो उनकी लैंड एक्वायर की गई या लैंड एक्विजिशन की गई, सबको रोजगार दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर सर ये जानकारी NHPC वाले छुपा रहे हैं सर। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ये इंश्योर करवाएं कि जो लोकल जो CSR का पैसा है, लाडा का पैसा है, इन प्रभावित इलाकों में खर्च किया जाए। और ये जो 7 परिवार इन्होंने खुद माना है, 7 नहीं है सर, ये कोई 27 परिवार हैं सर, और जिनमें से 2 परिवारों को तो लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। क्या सरकार ये इंटरवीन करेगी कि इंश्योर करवाएगी NHPC वालों से, जो ये एक क्याणी का परिवार, एक राजनगर का, और जो माननीय नीरज जी ने भी कहा है जो परिवार छूटे हैं उनको प्रायोरिटी पे जो है वो NHPC नौकरी देगी। दूसरा इसमें सर मैं ये पूछना चाहूँगा, NHPC ने जैसे बैरासियुल बनाया सर, उसमें इन्होंने तब कहा था कि हम मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हॉस्पिटल चलाएंगे। हॉस्पिटल बंद है सर उनका।
जो स्कूल उन्होंने वहां पर खोला था उसको भी डीएवी को दे दिया गया। तो जो लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जब कई लोगों से संपर्क नहीं किया जा रहा, जो मणि महेश की यात्रा में गए, मेरी विधानसभा से सर 2 लेडीज वहां से गई हैं, उनके परिवार वाले 2 दिन से मेरे से संपर्क कर रहे हैं, वो भी अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं महामाई चिंतपूर्णी जी से अरदास करूंगा कि वो सुरक्षित रहें, अपने जल्दी घर लौटें। उनका नाम सर बबली शर्मा, वाइफ ऑफ अनिल शर्मा सर, मेरी वार्ड नंबर 2 BPO चुआर। दूसरे जो है जीवन ज्योति, वाइफ ऑफ दुपिंदर कुमार, जो है वह भी चुआर से हैं। जो अभी इनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं सदन के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अपने प्रशासन को जिस तरीके से उनसे संपर्क किया जाए, उनसे भी संपर्क किया जाए, वो सुरक्षित जो है अपने घर पे लौटें। तो ये मैं माननीय सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। बाकी सर आप, अगर मैं अपनी विधानसभा चिंतपूर्णी की बात करूं तो मेरे अंब के अंदर सर हॉस्पिटल के अंदर इसी समय जब हमारी सरकार नहीं थी, उस समय वहां पर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जहां पर बैठे, मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि मैंने जिनके आगे डिमांड रखी कि मुझे वहां पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिया जाए, तो इन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी दिया। उसके साथ साथ गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वहां पर दिया। एक बड़ा हॉस्पिटल जो है अंब के अंदर, हमारे अंब है, जिसके OPD भी काफी ज्यादा है, तो उस हॉस्पिटल में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है दिए हैं। एक MD मेडिसिन डॉक्टर वहां पर हमारे पास है। तो इसके साथ साथ सर हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो एक व्यवस्थाएं बनी है वहां पर, मैं जो समझता हूं सर, पिछले 5 वर्ष की सरकार वहां पर रही, वहां से जो विधायक, पूर्व में विधायक वहां से रहे, जब हमेशा ये बात बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है। मैं बस सर वहां पर बात करूं तो वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पर एक बार लगी। वहां पर जब मैंने पहली RKS की मीटिंग ली तो मैंने वहां पर जाकर के पता लगा कि इस अल्ट्रासाउंड मशीन से सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड हुआ। वो भी किसका हुआ? जो हमारे पूर्व में जो विधायक थे उनका अपना ही अल्ट्रासाउंड हुआ। पर उनकी रिपोर्ट में क्या आया वो तो नहीं उन्होंने बताया, पर कम से अल्ट्रासाउंड एक हुआ और उसका मशीन बंद हो गई। हमने उसके बाद सर डॉक्टर का प्रबंध किया। डॉक्टर का प्रबंध करने के बाद हमने अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई, और मशीन चलाने के बाद हमें जो अल्ट्रासाउंड ऊना या होशियारपुर हमारी महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी, वो व्यवस्था हमने अंब हॉस्पिटल के अंदर दी। तो उसके साथ साथ सर बाद में हमारी, जब मैंने डॉक्टर से मेरी फिर मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन काफी समय से खड़ी थी, ये बंद पड़ी थी, तो वो मशीन जो खराब हो गई। मैं उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी, और इन्होंने उसी समय एक बड़ा दिल दिखा करके अंब हॉस्पिटल के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की मैंने डिमांड की। पर इन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन अंब के लिए नहीं, चिंतपूर्णी हॉस्पिटल के भी लिए भी नई अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, हमें 2-2 अल्ट्रासाउंड मशीन जो है हमारी विधानसभा के अंदर मिली। और मैं इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा सर। और इसके साथ साथ सर मैं एक, मेरे विधानसभा से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक डॉक्टर यूष शर्मा सर, जो मेरी पोहड़ियां प्रोता पंचायत से संबंधित हैं, वहां के निवासी हैं, वो सर बाल हड्डी रोग में MCH की डिग्री प्राप्त कर उत्तर भारत के में पहले चिकित्सक बनने का उन्होंने गौरव हासिल किया। इसके लिए मैं उनको इस सदन के माध्यम से मैं बधाई भी देना चाहूंगा। जो पोस्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ऑफिशियल पेज से डाली थी, हमारे सतपाल सत्ती जी माननीय बैठे, इन्होंने भी अपनी उस पर अपनी ऑफिशियल पेज से डाली थी, तो मैं सदन के माध्यम से उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ सर हमें हमारे पूरे हिमाचल के अंदर 200 डॉक्टर जो है, जिनका भी इंटरव्यू भी हो गया है, 200 डॉक्टर नई भर्ती हुई है। इसके लिए भी माननीय मैं इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि जो पोस्टें खाली हैं वहां पर जो है पोस्टें भरी जाएंगी। और इसके साथ साथ सर मैं बात कहूंगा कि अंब हॉस्पिटल के साथ साथ सर मेरे दुसाड़ा हॉस्पिटल जो बना था, वो हमारी सरकार के समय हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय हमारा सर के दुसाड़ा के अंदर जो हॉस्पिटल बना, मैंने अभी सरकार के आगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आगे डिमांड रखी कि हम उस हॉस्पिटल को जो है उसके साथ कम से कम 30 पंचायतें जो वहाँ पे ऑपरेट होती हैं उस हॉस्पिटल के माध्यम से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने के साथ माध्यम से मैंने उनके समक्ष बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि उसको जो है 24/7 जो है हम उसको करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ सर हमारा एक शीतला में हॉस्पिटल है, वहाँ भाई समझ गए, उन्होंने बोला कि भाई आई विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ही हैज सेड इट, ही हैज अश्योर्ड द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2797 माननीय सदस्य विक्रम सिंह जसवा प्रागपुर। विक्रम जी उठ जाओ, नहीं बोलना, आपका प्रश्न है 2797। अच्छा, यू डोंट वांट टू आस्क।
Rakesh Jamwal, don't want to ask. अच्छा, next question 2846, माननीय सदस्य नीरज नैयर. प्रश्न संख्या 2846। माननीय मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। हाँ जी, नीरज नैयर जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि चंबा में एनएचपीसी के काफ़ी योजनाएं हैं, पुरानी हैं, कुछ नई भी हैं, और आए दिन मेरे पास मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर चमेरा 2 प्रोजेक्ट पड़ता है। वहाँ के विस्थापित परिवार जो हैं, उनके लोग जो हैं आए दिन मेरे पास आते हैं, और कई लोगों को जो है कॉम्पनसेशन भी जो है नहीं मिली है प्रॉपरली, और कॉम्पनसेशन के साथ उन लोगों को प्रॉमिस किया गया था रोज़गार के लिए, और कुछ लोगों को रोज़गार मिला है और काफ़ी लोग जो हैं उनको रोज़गार भी जो है नहीं मिला है। स्पेसिफिकली पढ़ो, 45 परिवार हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि जो लोग जब भी वहाँ आउटसोर्स की हर साल जो है आउटसोर्स के ठेके होते हैं एनएचपीसी के अंदर, नया आदमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और जब भर्ती की जाती है लोगों की, कोई 10 साल से लगा है, रिटायर हो रहा है, तो नए लोग जो हैं उसकी जगह आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके अंदर ये चीज़ डाली जाए कि जब भी कोई आदमी रिटायर होता है या नई रिक्रूटमेंट एनएचपीसी के अंदर होती है, तो लोकल लोग जो वहाँ के जो विस्थापित हुए हैं, जिनको नौकरियों का वादा किया गया था, पहली प्रेफरेंस जो है उनको दी जाए। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो फिर वो बाहर से लाने के लिए जो है ला सकते हैं लोगों को, लेकिन पहली प्रेफरेंस जो है विस्थापितों को दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वैसे तो यू आर रेजिंग ए डिफरेंट इशू नाउ, द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट और इनका जो आउटसोर्स का इश्यूज जो उठाया है, वो जो इनकी चिंता है, उस चिंता से हम बात करेंगे कि कैसे इसको समाधान ढूंढा जा सकता है और किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है। पर बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन। हैव यू गॉन थ्रू द रिप्लाई? डॉक्टर हंसराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। चमेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो माननीय नीरज जी ने भी कहा है, चमेरा फर्स्ट में सर ये जो 7 परिवार इन्होंने कहे हैं जिनको आज तक नौकरी नहीं लगी है, इसमें से 2 परिवार जो हैं वो मेरे विधानसभा क्षेत्र क्याणी और एक राजनगर के हैं सर। इन लोगों को आज चमेरा फर्स्ट बने हुए लगभग अब आपको तो पता ही है, ये मेरे ख्याल में 25 से 30 साल हो गए हैं सर। अब जो इन्होंने शुरू में कहा था कि जो हम CSR या लाडा में भी पैसा देंगे सर, वो इन इलाकों में जैसे क्याणी है, राजनगर है, चकलू है, चंडी है, पलई है, इसमें सर उत्तर में भी इन्होंने दिया है कि हमने सभी को जो उनकी लैंड एक्वायर की गई या लैंड एक्विजिशन की गई, सबको रोजगार दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर सर ये जानकारी एनएचपीसी वाले छुपा रहे हैं सर। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ये इंश्योर करवाएं कि जो लोकल जो CSR का पैसा है, लाडा का पैसा है, इन प्रभावित इलाकों में खर्च किया जाए। और ये जो 7 परिवार इन्होंने खुद माना है, 7 नहीं है सर, ये कोई 27 परिवार हैं सर, और जिनमें से 2 परिवारों को तो लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। क्या सरकार ये इंटरवीन करेगी कि इंश्योर करवाएगी एनएचपीसी वालों से, जो ये एक क्याणी का परिवार, एक राजनगर का, और जो माननीय नीरज जी ने भी कहा है जो परिवार छूटे हैं उनको प्रायोरिटी पे जो है वो एनएचपीसी नौकरी देगी। दूसरा इसमें सर मैं ये पूछना चाहूँगा, एनएचपीसी ने जैसे बैरासियुल बनाया सर, उसमें इन्होंने तब कहा था कि हम मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हॉस्पिटल चलाएंगे। हॉस्पिटल बंद है सर उनका। जो स्कूल उन्होंने वहां पर खोला था उसको भी डीएवी को दे दिया गया। तो जो लोग जो मेंबर इनसाइड बैठा है, ऐसा सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ऐसी स्थिति आई है जिसका फैसला स्पीकर महोदय ने करना है। अब हमने इससे रिलेटेड सवाल हमारे विधायकों ने तैयार किए हैं और हम उसको पूछना चाहते हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं, आप अनुरोध कर रहे हैं, तो माननीय अध्यक्ष की ये शक्तियां हैं जो शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मैं बोल दूं। एक मिनट प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस।
प्लीज 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 परमार साहब प्लीज। ऐसा है, ये जो प्रश्न जो लिस्ट होते हैं उसका भी नियम है हमारा, चाहे वो ओरल है चाहे रिटन है। अब उस नियम के तहत अगर वो प्रश्न चर्चा में नहीं आए तो सप्लीमेंट्री कहाँ से होगा? एक मिनट मुझे जरा स्पष्ट करने दो उप मुख्यमंत्री महोदय। ये मैं मानता हूँ कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें विभाग, अधिकारी, प्रदेश का जो टैक्स पेड मनी है दैट इज इन्वॉल्व इन टू दैट। अब इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मेंबर इफ दे डोंट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट बीइंग टेबल्ड नाउ and because they are not asking question so far related to the Rajasva Mantri Mahoday, so I will direct the Vidhan Sabha Secretary to delete all those questions which are related to Revenue Minister Mahoday. I am deleting it because you are not asking for it. So then ask it. Then ask. We are deleting it. We don't want to waste the time of this house for unnecessary discussions. You have received the answer, but you don't want to ask the supplement. No, but you see the question. This deleted because the question I named a person, question number such and such. If that person gets up, the honorable member gets up and asks his question, then it is listed on the table of the house. The question you have received, but it is not a part of the table of the house. This is not a part of the table of the house. This is not a part of the proceedings. This is not a part of proceedings. This is not a part of proceeding. It will be a part of the proceeding once you ask it. Once you ask it. Once you ask it, it will be a part of the proceeding. Please. एक मिनट बैठिए, मैं ठाकुर साहब बैठिए, मैं बताता हूँ ना आपको। ऐसा है कि जब प्रश्न तो जवाब आ गया है, वो जवाब आ गया है ई विधानसभा के माध्यम से, वो जवाब माननीय सदस्यों को मिल गया है। मेरे पास तो शाम को ही आ जाता है, मैंने तो सारे पढ़ लिए हैं, मेरे पास तो शाम को आ जाता है मेरा पैट, ये परमार साहब को पता होगा। तो जब सुबह वो प्रश्न ही टेबल नहीं हुआ तो रिकॉर्ड का हिस्सा तो बना नहीं, आपने पूछा नहीं, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इफ इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, नो, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। भाई मैंने आपको पुकारा, आपने पूछा ही नहीं। जब मैंने आपको पुकारा आपने पूछा नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इट विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। Unstart. आंसर तो उनके आते हैं, बट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। भाई दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। प्रेस नो डाउट। बैठिए रहने दीजिए एक मिनट। एक कंफ्यूजन पता क्या हुआ है? एक मिनट, मैं सुनने की जरूरत ही नहीं है मुझे, पहले आप मुझे समझ लो। ऐसा है, ये कंफ्यूजन इसलिए है, हमारे प्रश्न 2 लिस्ट होते हैं, 2 का ही जवाब जो है प्रिंट मीडिया में जाना चाहिए, क्योंकि 2 ही लिस्ट हुए, बाकी के जवाब मान्य सदस्यों को मिले, दे कैन नॉट बी लिस्टेड इन द प्रिंट मीडिया। पर जो जवाब न लगा देते हैं ना, दैट इज अ प्रिंट मीडिया विच दे आर डूइंग इट। सो आई एम टेकिंग लॉट ऑफ अदर स्टेप्स ऑल्सो फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। जब वो रिकॉर्ड पर ही नहीं आई चीज, वो जो है वो ठीक है, जो अप्लाई हो गया, लेकिन डिस्कशन में तो नहीं आया ना। तो डिस्कशन में नहीं आया तो फिर उसका सप्लीमेंट्री कैसे होगा? तो इसलिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से संबंधित जो मेंबर इनसाइड बैठा है, ऐसा सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ऐसी स्थिति आई है जिसका फैसला स्पीकर महोदय ने करना है। अब हमने इससे रिलेटेड सवाल हमारे विधायकों ने तैयार किए हैं और हम उसको पूछना चाहते हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं, आप अनुरोध कर रहे हैं, तो माननीय अध्यक्ष की ये शक्तियां हैं जो शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मैं बोल दूं। एक मिनट प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज।
प्लीज 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 परमार साहब प्लीज। ऐसा है, ये जो प्रश्न जो लिस्ट होते हैं उसका भी नियम है हमारा, चाहे वो ओरल है चाहे रिटन है। अब उस नियम के तहत अगर वो प्रश्न चर्चा में नहीं आए तो सप्लीमेंट्री कहाँ से होगा? एक मिनट मुझे जरा स्पष्ट करने दो उप मुख्यमंत्री महोदय। ये मैं मानता हूँ कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें विभाग, अधिकारी, प्रदेश का जो टैक्स पेड मनी है दैट इज इन्वॉल्व इन टू दैट। अब इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मेंबर इफ दे डोंट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट बीइंग टेबल्ड नाउ and because they are not asking question so far related to the Rajasva Mantri Mahoday, so I will direct the Vidhan Sabha Secretary to delete all those questions which are related to Revenue Minister Mahoday. I am deleting it because you are not asking questions. So then ask it. Then ask. We are deleting it. We don't want to waste the time of this house for unnecessary discussions. You have received the answer, but you don't want to ask the supplement. No, but you see the question. This will be deleted because the question I named a person, question number such and such. If that person gets up, the honorable member gets up and asks his question, then it is listed on the table of the house. The question you have received, but it is not a part of the table of the house. This is not a part of the table of the house. This is not a part of the proceedings. This is not a part of proceedings. This is not a part of proceeding. It will be a part of the proceeding once you ask it. Once you ask it. Once you ask it, it will be a part of the proceeding. Please. एक मिनट बैठिए, मैं ठाकुर साहब बैठिए, मैं बताता हूँ ना आपको। ऐसा है कि जब प्रश्न तो जवाब आ गया है, वो जवाब आ गया है, ई विधानसभा के माध्यम से वो जवाब माननीय सदस्यों को मिल गया है। मेरे पास तो शाम को ही आ जाता है, मैंने तो सारे पढ़ लिए हैं, मेरे पास तो शाम को आ जाता है मेरा पैट, ये परमार साहब को पता होगा। तो जब सुबह वो प्रश्न ही टेबल नहीं हुआ तो रिकॉर्ड का हिस्सा तो बना नहीं, आपने पूछा नहीं, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इफ इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, नो, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। भाई मैंने आपको पुकारा, आपने पूछा ही नहीं। नहीं, जब मैंने आपको पुकारा आपने पूछा नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इट विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। Unstart. आंसर तो उनके आते हैं, बट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। भाई दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। प्रेस नो डाउट। बैठिए रहने दीजिए एक मिनट। एक कंफ्यूजन पता क्या हुआ है? एक मिनट, मैं सुनने की जरूरत ही नहीं है मुझे, पहले आप मुझे समझ लो। ऐसा है, ये कंफ्यूजन इसलिए है, हमारे प्रश्न 2 लिस्ट होते हैं, 2 का ही जवाब जो है प्रिंट मीडिया में जाना चाहिए, क्योंकि 2 ही लिस्ट हुए, बाकी के जवाब माननीय सदस्यों को मिले, दे कैन नॉट बी लिस्टेड इन द प्रिंट मीडिया। पर जो जवाब न लगा देते हैं ना, दैट इज द प्रिंट मीडिया विच दे आर डूइंग इट। सो आई एम टेकिंग लॉट ऑफ अदर स्टेप्स ऑल्सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जब वो रिकॉर्ड पर ही नहीं आई चीज, वो जो है वो ठीक है, जो अप्लाई हो गया, लेकिन डिस्कशन में तो नहीं आया ना। तो डिस्कशन में नहीं आया तो फिर उसका सप्लीमेंट्री कैसे होगा? तो इसलिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से संबंधित मिसिंग बताए जा रहे हैं, जब कई लोगों से संपर्क नहीं किया जा रहा, जो मणि महेश की यात्रा में गए। मेरी विधानसभा से सर 2 लेडीज वहां से गई हैं, उनके परिवार वाले 2 दिन से मेरे से संपर्क कर रहे हैं, वो भी अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं महामाई चिंतपूर्णी जी से अरदास करूंगा कि वो सुरक्षित रहें, अपने जल्दी घर लौटें। उनका नाम सर बबली शर्मा, वाइफ ऑफ अनिल शर्मा सर, मेरी वार्ड नंबर 2 BPO चुआर। दूसरे जो है जीवन ज्योति, वाइफ ऑफ दुपिंदर कुमार, जो है वह भी चुआर से हैं। जो अभी इनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं सदन के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अपने प्रशासन को
जिस तरीके से उनसे संपर्क किया जाए उनसे भी संपर्क किया जाए, वो सुरक्षित जो है अपने घर पे लौटें। तो ये मैं माननीय सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। बाकी सर आप अगर मैं अपनी विधानसभा चिंतपूर्णी की बात करूं तो मेरे अंब के अंदर सर हॉस्पिटल के अंदर इसी समय जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय वहां पर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जहां पर बैठे मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि मैंने जिनके आगे डिमांड रखी कि मुझे वहां पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिया जाए, तो इन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी दिया। उसके साथ साथ गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वहां पर दिया। एक बड़ा हॉस्पिटल जो है अंब के अंदर हमारे अंब है जिसके ओपीडी भी काफी ज्यादा है, तो उस हॉस्पिटल में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है दिए हैं। एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर वहां पर हमारे पास है। तो इसके साथ साथ सर हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो एक व्यवस्थाएं बनी है वहां पर, मैं जो समझता हूं सर पिछले 5 वर्ष की सरकार वहां पर रही, वहां से जो विधायक पूर्व में विधायक वहां से रहे, जब हमेशा ये बात बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है। मैं बस सर वहां पर बात करूं तो वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पर एक बार लगी। वहां पर जब मैंने पहली आरकेएस की मीटिंग ली तो मैंने वहां पर जाकर के पता लगा कि इस अल्ट्रासाउंड मशीन से सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड हुआ, वो भी किसका हुआ, जो हमारे पूर्व में जो विधायक थे उनका अपना ही अल्ट्रासाउंड हुआ। पर उनकी रिपोर्ट में क्या आया वो तो नहीं उन्होंने बताया, पर कम से अल्ट्रासाउंड एक हुआ और उसका मशीन बंद हो गई। हमने उसके बाद सर डॉक्टर का प्रबंध किया। डॉक्टर का प्रबंध करने के बाद हमने अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई और मशीन चलाने के बाद हमें जो अल्ट्रासाउंड उन्ना या होशियारपुर हमारी महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी वो व्यवस्था हमने अंब हॉस्पिटल के अंदर दी। तो उसके साथ साथ सर बाद में जब मैंने डॉक्टर से मेरी फिर मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन काफी समय से खड़ी थी, ये बंद पड़ी थी, तो वो मशीन जो खराब हो गई। मैं उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी और इन्होंने उसी समय एक बड़ा दिल दिखा करके अंब हॉस्पिटल के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की मैंने डिमांड की। पर इन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन अंब के लिए नहीं, चिंतपूर्णी हॉस्पिटल के लिए भी नई अल्ट्रासाउंड मशीन जो है हमें दो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है हमारी विधानसभा के अंदर मिली। और मैं इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा सर। और इसके साथ साथ सर मैं एक मेरे विधानसभा से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक डॉक्टर यूष शर्मा सर जो मेरी पोहलियां परोता पंचायत से संबंधित है, वहां के निवासी हैं, वो सर बाल हड्डी रोग में एमसीएच की डिग्री प्राप्त कर उत्तर भारत के में पहले चिकित्सक बनने का उन्होंने गौरव हासिल किया। इसके लिए मैं उनको इस सदन के माध्यम से मैं बधाई भी देना चाहूंगा। जो पोस्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ऑफिशियल पेज से डाली थी, हमारे सतपाल सत्ती जी माननीय बैठे, इन्होंने भी उस पर अपनी ऑफिशियल पेज से डाली थी, तो मैं सदन के माध्यम से उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ सर हमारे पूरे हिमाचल के अंदर 200 डॉक्टर जो है जिनका भी इंटरव्यू भी हो गया है, 200 डॉक्टर नई भर्ती हुई है। इसके लिए भी माननीय मैं इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि जो पोस्टें खाली हैं वहां पर जो है पोस्टें भरी जाएंगी। और इसके साथ साथ सर मैं बात कहूंगा कि अंब हॉस्पिटल के साथ साथ सर मेरे दुसाड़ा हॉस्पिटल जो बना था वो हमारी सरकार के समय हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय हमारा सर के दुसाड़ा के अंदर जो हॉस्पिटल बना, मैंने अभी सरकार के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आगे डिमांड रखी कि हम उस हॉस्पिटल को जो है उसके साथ कम से कम 30 पंचायतें जो वहाँ पे ऑपरेट होती हैं उस हॉस्पिटल के माध्यम से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने के साथ माध्यम से मैंने उनके समक्ष बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि उसको जो है 24/7 जो है हम उसको करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके साथ सर हमारा एक शीतला में हॉस्पिटल है, वहाँ की जो हमारे सरकार ने फैसला लिया, एक संकल्प लिया है, जो मैं समझता हूँ कि एक सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन कोई नारा नहीं था सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सरकार की कमान संभाली, उन्होंने आते ही एक शब्द बोला कि मैं सरकार में सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आए। तो जो मैं समझता हूं व्यवस्था परिवर्तन का जो रिजल्ट है वो हमें 2.5 सालों के अंदर धरातल पर देखने को मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन सरकार का कोई नारा नहीं है, सरकार की सोच है, सरकार का संकल्प है। तो जब भी मैंने ये देखा है सर, कोई भी इतिहास उठा करके देखें, जब भी कोई सोच के साथ या संकल्प के साथ काम करता है तो वो आगे बढ़ता है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार भी जो है उसमें आगे बढ़ रही है। मैं जो समझता हूं, चाहे वो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो नारा नहीं था, वो संकल्प था।
सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो कोई नारा नहीं था, वो संकल्प था। इसी तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक नारा दी, सोच और संकल्प जो आगे लेकर के हमें हमारी प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं, ये कोई नारा नहीं है, एक सोच है, एक संकल्प, जो मैं समझता हूँ उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदर्श अस्पताल जो है समस्या के स्थान बनाने की जो बात कही है, तो ये अगर मैं अपनी विधानसभा चिंतपूर्णी की बात करूं तो मेरे अंब के अंदर सर हॉस्पिटल के अंदर इसी समय जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय वहां पर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जहां पर बैठे मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि मैंने जिनके आगे डिमांड रखी कि मुझे वहां पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिया जाए, तो इन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी दिया, उसके साथ साथ गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वहां पर दिया। एक बड़ा हॉस्पिटल जो है अंब के अंदर हमारे अंब है जिसके ओपीडी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हॉस्पिटल में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है दिए हैं। एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर वहां पर हमारे पास है। तो इसके साथ साथ सर हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो एक व्यवस्थाएं बनी है वहां पर, मैं जो समझता हूं सर पिछले 5 वर्ष की सरकार वहां पर रही, वहां से जो विधायक पूर्व में विधायक वहां से रहे, जब हमेशा ये बात बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है। मैं बस सर वहां पर बात करूं तो वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पर एक बार लगी, वहां पर जब मैंने पहली आरकेएस की मीटिंग ली तो मैंने वहां पर जाकर के पता लगा कि इस अल्ट्रासाउंड मशीन से सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड हुआ, वो भी किसका हुआ, जो हमारे पूर्व में जो विधायक थे उनका अपना ही अल्ट्रासाउंड हुआ। पर उनकी रिपोर्ट में क्या आया वो तो नहीं उन्होंने बताया, पर कम से अल्ट्रासाउंड एक हुआ और उसका मशीन बंद हो गई। हमने उसके बाद सर डॉक्टर का प्रबंध किया, डॉक्टर का प्रबंध करने के बाद हमने अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई, और मशीन चलाने के बाद हमें जो अल्ट्रासाउंड ऊना या होशियारपुर हमारी महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी वो व्यवस्था हमने अंब हॉस्पिटल के अंदर दी। तो उसके साथ साथ सर बाद में हमारी जब मैंने डॉक्टर से मेरी फिर मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन काफ़ी समय से खड़ी थी, ये बंद पड़ी थी, तो वो मशीन जो खराब हो गई। मैं उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी और इन्होंने उसी समय एक बड़ा दिल दिखा करके अंब हॉस्पिटल के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की मैंने डिमांड की, पर इन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन अंब के लिए नहीं, चिंतपूर्णी हॉस्पिटल के भी लिए भी नई अल्ट्रासाउंड मशीन जो है हमें दो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है हमारी विधानसभा के अंदर मिली। और मैं इसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा सर। और इसके साथ साथ सर मैं एक मेरे विधानसभा से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक डॉक्टर पीयूष शर्मा सर जो मेरी पोहड़ियां प्रोता पंचायत से संबंधित है, वहां के निवासी हैं, वो सर बाल हड्डी रोग में एमसीएच की डिग्री प्राप्त कर उत्तर भारत के में पहले चिकित्सक बनने का उन्होंने गौरव हासिल किया। इसके लिए मैं उनको इस सदन के माध्यम से मैं बधाई भी देना चाहूँगा। जो पोस्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ऑफिशियल पेज से डाली थी, हमारे सतपाल सत्ती जी माननीय बैठे, इन्होंने भी अपनी उस पर अपनी ऑफिशियल पेज से डाली थी, तो मैं सदन के माध्यम से उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ सर हमें हमारे पूरे हिमाचल के अंदर 200 डॉक्टर जो है जिनका भी इंटरव्यू भी हो गया है, 200 डॉक्टर नई भर्ती हुई है, इसके लिए भी माननीय मैं इस सदन के माध्यम से सर अपनी सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि जो पोस्टें खाली हैं वहां पर जो है पोस्टें भरी जाएंगी। और इसके साथ साथ सर मैं बात कहूंगा कि अंब हॉस्पिटल के साथ साथ सर मेरे दुसाड़ा हॉस्पिटल जो बना था वो हमारी सरकार के समय हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय हमारा सर के दुसाड़ा के अंदर जो हॉस्पिटल बना, मैंने अभी सरकार के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आगे डिमांड रखी कि हम उस हॉस्पिटल को जो है उसके साथ कम से कम 30 पंचायतें जो वहाँ पे ऑपरेट होती हैं उस हॉस्पिटल के माध्यम से, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने के साथ माध्यम से मैंने उनके समक्ष बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि उसको जो है 24/7 जो है हम उसको करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ सर हमारा एक शीतला में हॉस्पिटल है, वहाँ मिसिंग बताए जा रहे हैं, जब कई लोगों से संपर्क नहीं किया जा रहा, जो मणि महेश की यात्रा में गए, मेरी विधानसभा से सर 2 लेडीज वहाँ से गई हैं, उनके परिवार वाले 2 दिन से मेरे से संपर्क कर रहे हैं, वो भी अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं महामाई चिंतपूर्णी जी से अरदास करूंगा कि वो सुरक्षित रहें, अपने जल्दी घर लौटें। उनका नाम सर बबली शर्मा, वाइफ ऑफ अनिल शर्मा सर, मेरी वार्ड नंबर 2 बीपीओ चुआर। दूसरे जो है जीवन ज्योति, वाइफ ऑफ दुपिंदर कुमार जो है वह भी चुआर से हैं। जो अभी इनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं सदन के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अपने प्रशासन को जिस तरीके से उनसे संपर्क किया जाए उनसे भी संपर्क किया जाए, वो सुरक्षित जो है अपने घर पे लौटें। तो ये मैं माननीय सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। बाकी सर आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा के ऊपर आपने मुझे बोलने का समय दिया, तो इसके लिए मैं सर आपका धन्यवाद करूँगा। और आपने
इन महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में जिस तरीके मैंने माननीय मंत्री जी के आगे बोलना चाहूंगा कि वहां पर हमारे एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है अंब के अंदर नहीं है, तो अगर हमें रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल जाए तो हमारी जल्दी वो दोनों मशीनें ऑपरेट हो जाएंगी, अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हमने नई मशीनें आपने मुझे दी हैं, उसको ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटिंग करने के लिए हमें अपना अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अपना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो वहाँ पर चाहिए। आपने मुझे सर समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिंतपूर्णी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये गुलाब जामुन और रसगुल्ला शरबत दोनों रिकॉर्ड से निकाल दिए जाए। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी। सभापति महोदय जी, हमारे सम्मान्य सदस्य विपिन सिंह परमार जी ने जो हेल्थ पर यहाँ 130 पर चर्चा लाए, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा इशू है जो हर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जो है लोगों को उसकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और मैंने समय समय पर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात भी माननीय सदन में रखी है। जब पूर्व में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, हिम केयर की योजना और केंद्र की सरकार ने जब आयुष्मान की योजना चलाई तो ये गरीब लोगों के लिए संजीवनी का काम दोनों योजनाएं करती थी। वो गरीब लोग जिनके पास 2 पल के खाने की रोटी भी नहीं होती थी, अगर वो बीमार हो जाते थे, आयुष्मान की योजना के जब उनका इलाज होता था तो वो परमात्मा से पहले नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते थे। और जो आयुष्मान से योजना से बच गए लोग, उनको आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक हिम केयर की योजना में कवर किया। जितने भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में थे वो सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई, और हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो सुविधा उपलब्ध हुई। हजारों लोगों की, लाखों लोगों की ट्रीटमेंट इस मद के अंतर्गत उस समय हुई। देश में, प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और आज हालत क्या है? आयुष्मान योजना, क्योंकि मेरा क्षेत्र तो बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है, उत्तराखंड साथ लगता है, हरियाणा साथ लगता है। पिछले दिनों मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ, 3-5 लड़के, नौजवान लड़के उसमें थे गाड़ी में, 2 की डेथ होगी मौके पर, 3 को हम देहरादून लेकर गए। जब हमने उनको एडमिट किया वहां पर हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, तो वहां प्राइवेट हॉस्पिटलों ने उनकी ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे दर्जनों केस ऐसे हिमाचल प्रदेश के हैं जिनकी हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंट की और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनकी अप्रूवल नहीं दी। इसलिए आप पहले पैसा जमा करवाइए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और मैंने उस समय ही आपके ऑफिस में भी टेलीफोन किया, हेल्थ विभाग में भी टेलीफोन किया। उन 3 लड़कों की ट्रीटमेंट आयुष्मान के बाद कम से कम 1 दिन के बाद शुरू हुई। ऐसे में दर्जनों घटनाएं सुना सकता हूं। अगर आप मान लो कोई फैसिलिटीज नहीं दे सकते, जो आउट ऑफ स्टेट जाकर लोग अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बॉर्डर के इलाके के लोग, अब हमें देहरादून केवल 30 मिनट का रास्ता है, हमारे लोग जाएंगे वहां पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अच्छे हॉस्पिटल है।